अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि इंडिया वर्सेस नामीबिया का मैच भी हो गया और ये मैच इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है नामीबिया को। इंडिया ने पहले बारी करते हुए 209 रन्स बनाए और 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे और जबकि दूसरी तरफ नामीबिया को 93 रन से इंडिया ने हराया है। इंडिया की बॉलिंग तो एक्सेप्शनल है ही है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो इंडिया जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा फंस के खेल रहे हैं। अगर हम ये नेदरलैंड वाले मैच की भी बात करें तो इसके अंदर जो अरेस्मस है उन्होंने टोटली जो है वो डोमिनेट किया है इंडिया के बैटर्स को। रेस्मस ने जो है 4 ओवरों में 20 रन देके 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है। हालांकि इंडिया ने स्टार्ट काफी अच्छा लिया था, 7वें ओवर में ही जो है वो अपना 100 रन मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो है आगे जो ओवर हुए उसके अंदर 15 ओवर तक इंडिया की टीम कुछ अच्छा स्कोर करने में कामयाब नहीं रही। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने चार्ज लिया और अपनी टीम को 209 रन तक लेके गए। लेकिन ये जो ड्रॉबैक है कि इंडिया की टीम अब स्पिनर्स के खिलाफ भी वो भी अपनी ही कंडीशंस में सही नहीं खेल पा रही, तो वो श्रीलंका में आके क्या करने वाली हैं। क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए तो सबसे अच्छा स्पिन अटैक वो है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस्मान तारिक है, इब्रार अहमद है, मोहम्मद नवाज है, स्पेशली शादाब खान का जो बॉल है वो बहुत अच्छी जगह पे गिरने लग गया है। गुगली भी कर रहे हैं, लेग स्पिन भी कर रहे हैं, स्ट्रेटर वन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ शादाब खान जो है वो बैटिंग भी करके दे रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो T20 रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं जो साइम अयूब। बॉलिंग के अंदर बहुत तगड़े, हम लोगों ने उनकी बॉलिंग असल में जो देखी वो एशिया कप के अंदर देखी, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में खास तौर पे तिलक वर्मा को आउट किया था, उसके बाद जो है उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया था और भी बहुत सारे प्लेयर्स को जो है वो साइम अयूब ने एशिया कप के अंदर आउट करके दिया। उसके बाद जिस तरह की सीरीज के अंदर उन्होंने बॉलिंग की तो वाकई ही में नजर आ रहा था कि साइम अयूब जो है वो बहुत ही अच्छे बॉलर भी हैं और अब जो है वो बैटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि हाँ भाई वो भी खेलने आए हुए हैं, बैटिंग करने आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया की बैटिंग को देखी जाए तो इंडिया की तरफ से जो है वो ईशान किशन और संजू सैमसन ने ओपनिंग की थी। अभिषेक शर्मा इसलिए नहीं खेले क्योंकि वो भी फूड पॉइजनिंग से एक बीमारी है उससे निकले हैं और आज हम लोगों ने देखा भी कि वो पवेलियन में बैठे हुए थे, पर वो मैच नहीं खेल रहे क्योंकि वो मेरे ख्याल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच के लिए तैयार होंगे और वहां पे जो है वो कारकर्दगी देंगे। और दूसरी तरफ जो है वो बुमराह भी जो हैं वो कुछ अनफिट लग रहे हैं। मेरे ख्याल में वो भी कोई बीमारी से निकल के आए हैं और आज भी जो है मैच जब खेल रहे थे तो वो थके थके लग रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि इंडिया की टीम क्या करती है, क्योंकि अगर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बैटिंग को निकाल दिया जाए, उसके बाद अगर संजू को देखा जाए तो उन्होंने जो है वो 8 बॉलों के ऊपर 22 रन की इनिंग के लिए। तिलक वर्मा फिर स्पिनर के खिलाफ जो है वो आउट हो गए, 21 बॉलों के ऊपर 25 रन किए। सूर्य कुमार यादव भी स्पिनर के आगे जो है वो आउट हो गए, उन्होंने 13 बॉलों के ऊपर 12 रन की इनिंग खेली और फंसे हैं। सूर्य कुमार यादव जो है फंसे हैं स्पिनर्स के आगे भी। हार्दिक पांड्या ने जो है वो टोटली डोमिनेट किया एंड पे आके और बहुत ही अच्छे 28 बॉलों के ऊपर 52 रन की इनिंग खेली जो देख के मजा भी आ रहा था। और ये वाकई में क्लच हैं अपनी टीम के लिए, जिस तरह अगर इनको बॉल दे दो तो ये बॉलिंग भी अच्छी करके दे देते हैं, बैटिंग के लिए भेज दो तो बैटिंग में तो भाई बहुत ही आउट क्लास। और जिस तरह पहला छक्का मारा था ना, बहुत क्लास, मतलब प्योर टाइमिंग के साथ, लग ही नहीं रहा था कि कहीं जान लगी हुई है। इतना खूबसूरत मिडल करके 90 मीटर का छक्का सामने मार दिया था स्पिनर को हार्दिक पांड्या ने। तो उसके बाद भी जो है वो हार्दिक पांड्या लोग लगे रहे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे आपस में मुकाबले कर रहे थे। शिवम दुबे ने जो है वो 98 मीटर्स का छक्का मारा तो हार्दिक पांड्या ने कहा मैं छक्का मार के दिखाता हूं, तूने क्या छक्का मारा है। फिर हार्दिक पांड्या ने जो है वो 109 मीटर का छक्का मारा। और इस तरह जो है फिर शिवम दुबे को देखा जाए तो शिवम दुबे भी जो है वो स्पिनर के खिलाफ फंसे। शिवम दुबे ने 16 बॉलों के ऊपर 23 रन किए लेकिन आउट हो गए। रिंकू सिंह जो है वो लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर आके बारी करेंगे और वहां पे रिंकू सिंह दोनों ही मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। पहले मैच में 14 बॉलें खेल के 6 रन किए और आज जो है वो 6 बॉलें खेल के 1 रन किया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि
रिंकू सिंह को आखिर हो क्या गया? हालांकि नो डाउट भाई बहुत ही तगड़े बैट्समैन है, अच्छी हिटिंग करना जानते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हमने देखा है कि नहीं हो पा रहा रिंकू सिंह से। और साथ ही साथ ऑब्वियसली इंडिया के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि इंडिया जो है वो वार्म अप मैचेस खेलती है। यूएसए वाले जो हैं शायान जहांगीर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी से अपील की कि भाई हमें भी थोड़े फंड्स दिए जाए ताकि हम भी जो है वो मैचेस खेल सकें। अब इंडिया का पहले मैच से पहले 2 मैचेस हुए, वो भी इंटरनेशनल टीम के साथ, और नाइट मैचेस हुए। लेकिन अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए ने जो है वो सिर्फ इंडिया की ए टीम के साथ एक ही वार्म अप मैच खेला, क्योंकि यूएसए के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो 2-2 वार्म अप मैचेस खेल सकें। तो इसीलिए उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा अनफेयर है कि एक टीम 2-2 मैचेस खेल रही है, वो भी इंटरनेशनल टीम के साथ, और हम जो है वो ए टीम के साथ मैचेस खेल रहे हैं। तो दैट्स रियली अ डिसअपॉइंटिंग थिंग, और आईसीसी को चाहिए कि इसको जो है वो देखे और कुछ अच्छा कर दे हमारे साथ भी। हालांकि इन एसोसिएट टीम्स में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर इनके पास जो है फंडिंग पूरी हो। सिर्फ ये लोग मार खा जाते हैं फंडिंग की वजह से, और हम लोगों ने देखा भी है, और बहुत ये बात बहुत हद तक हकीकत भी है। उसके बाद हम देखें अक्षर पटेल, तो वो जो है वो भी स्पिनर के हाथों आउट हो गए। उसके बाद शिवम दुबे रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या जो है वो भी स्पिनर के हाथों आउट हो गए। सूर्या कुमार यादव स्पिनर के हाथों आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा स्पिनर के हाथों आउट हो गए। तो हम लोगों ने देखा है कि है मतलब रन आउट हो रहे हैं ये लोग खेलते हुए स्पिनर के खिलाफ, और स्पिनर के खिलाफ ये लोग काफी कमजोर चल रहे हैं। और पाकिस्तान के पास अब ये पूरा मौका है कि वो इंडिया को हरा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त उस्मान तारिक हैं, वैसे उनकी नहीं समझ आ रही। और एरास्मस को भी वो इस वजह से ही नहीं खेल पाए, क्योंकि एरास्मस भी जो है अपनी बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस लेके आ रहे थे। एक बॉल जो है वो कान के ऊपर से छोड़े थे, वो दूसरा जो है वो साइड आर्म छोड़े थे, जिसकी वजह से इंडिया के बैट्समैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था कि भाई इसको खेलें तो खेले कैसे। एक बॉल बहुत नीचे रहा था, एक बॉल जो है वो सही आ रहा था, एक बॉल जो है वो बाउंस हो रहा था, एक बॉल को ब्रेक भी अच्छा मिल रहा था, एक बॉल जो है वो सीधा स्किड हो रहा था। तो इंडिया की टीम जो है वो फंस रही थी स्पिनर्स को खेलते हुए। उसके बाद अगर बैटिंग की, उसके बाद अगर वैसे देखा जाए ना नंबर्स के वाइज, तो नंबर से ऐसे ही लगेगा कि इंडिया ने जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर हम मैच के अंदर घुसे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है स्पिनर्स के खिलाफ। उसके बाद अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग ऑब्वियसली नो, कोई शक ही नहीं है। और वैसे भी भाई अगर आप देखो तो जसप्रीत बुमराह जो है वो फिट नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने 4 ओवरों में 20 रन दिए हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या को देखें, और सबसे मजे की बात, बेशक बुमराह जो है वो इस वक्त अनफिट है, लेकिन वो जहां बॉल करना चाह रहा था वो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल बुमराह ने नो बॉल किया, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अब ये यहाँ यॉर्कर मारेगा, और उस बंदे ने यॉर्कर मारा, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर, डायरेक्ट यॉर्कर मारा। तो मतलब इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि अगर आप फिट नहीं भी हो ना तो भी आप जो बॉल अपनी जगह पे कर सको। तो इसी वजह से वो अपनी परफेक्शन की वजह से ही इतने तगड़े हैं। एक टाइम पे था कि पाकिस्तान जाना जाता था फास्ट बॉलर्स की वजह से, लेकिन अगर अब हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो टोटली स्पिनर्स के ऊपर रिलाय कर रही है, क्योंकि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर से हो कुछ नहीं रहा। जो अच्छा कर रहा है उसको हमने बाहर बिठा दिया। फहीम अशरफ का हम फास्ट बॉलिंग के अंदर 0% यूज कर रहे हैं। नसीम शाह जो है वो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और इन 3 पेसर्स के अलावा हम कोई और पेसर लेके भी नहीं गए। उसके बाद अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जो है 4 ओवर में 21 रन देके 2 प्लेयर्स को आउट किया। अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 36 रन दिए, बहुत मारा भाई। शुरू में तो बहुत ही मारा, वो एक लेफ्टी बैट्समैन था, उसने छक्के मारे बहुत मजे मजे के। फ्राई लिंक ने एक छक्का मारा, बहुत ही तगड़ा, मतलब पुल शॉट किया, और ऐसा इतना प्यारा आवाज आया बल्ले से कि भाई क्या खूबसूरत छक्का मारा। उसके बाद जो है वो एक छक्का अर्शदीप सिंह को जो है वो स्टीन कांप ने मारा, वो बहुत खूबसूरत छक्का मारा हुआ था। लग रहा था कि भाई दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बट नहीं कर पाए। जिस तरह से इंडिया की विकेट्स गिरते रही उसी तरह फिर इन लोगों की भी विकेटें गिरती रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की विकेटें गिरी कैसे। 104 तक जो है वो इंडिया बहुत अच्छा चलता रहा। 104 के ऊपर जाकर इनका दूसरा आउट हुआ ईशान किशन। उसके बाद 120 रन के ऊपर सूर्य कुमार यादव चल दिए, 124 रन के ऊपर तिलक वर्मा भी चल दिए। फिर उसके बाद जो है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के दरमियान पार्टनरशिप लगी, और वो लोग ले गए स्कोर को 205 रन पे।
205 रन पे जाके हार्दिक पांड्या आउट हुआ, फिर 205 पे ही शिवम दुबे रन आउट हो गया, फिर 206 रन के ऊपर अक्षर पटेल आउट हो गया और 209 रन के ऊपर अर्शदीप सिंह आउट हो गया। टोटली स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया है इंडिया की टीम ने। उसके बाद शिवम दुबे ने 14 बॉलिंग करके 11 रन दिए, एक आउट किया। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 20 रन देके एक आउट किया। वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवरों में 7 रन देके 3 आउट किया। और बड़ा बॉलर ही इज, मतलब पहली ही बॉल से विकेट टू विकेट और पहली बॉल के ऊपर आते ही इन्होंने जो है वो ओपनर को आउट कर दिया था। बहुत ही क्लास की बॉलिंग, बहुत ही क्लास की बॉलिंग। और उसके बाद अक्षर पटेल ने विकेट मेडन ओवर भी किया, एक बहुत ही तगड़ा ओवर था वो। मेरे ख्याल में एरास्मस को उस ओवर में उन्होंने आउट किया था। और उसके बाद जो है वो 6 लगातार डॉट बॉल्स किए थे। तो बहुत ही मजेदार किस्म का ये मैच हुआ बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से, कि दोनों टीम की जानिब से बॉलिंग में काफी अच्छा हुआ। खास तौर पे जिस तरह की स्पिनर्स ने बॉलिंग की वो बहुत ही लाजवाब थी। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि इंडिया ने भी अपना दूसरा मैच जीत लिया है और अपने जो है वो सुपर 8 के लिए दरवाजे सारे के सारे खोल रखे हैं। तो देखते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या करती है।